हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम सोच पर। फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं लूसेंट के हिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। फ्रेंड्स, अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, यूरोपियनों में से कौन स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आए थे? फ्रांसीसी थे जो सबसे अंत में आए थे। अगला क्वेश्चन, भारत का बादशाह उस समय कौन था जब ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी? उस समय बादशाह कौन था? अकबर था जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15 अगस्त 1947 के बाद भी भारत का कौन सा भाग पुर्तगाल के अधीन बना रहा? गोवा था जो स्वतंत्रता के बाद भी पुर्तगालियों के अधीन था। ये 1987 में स्वतंत्र हुआ था। गोवा 1987 में स्वतंत्र हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत में कौन बादशाह था? अकबर था बादशाह। ये क्वेश्चन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना कहाँ पर लगाया था? सूरत में लगाया था। अपना सबसे पहला कारखाना फ्रांसीसियों ने सूरत में लगाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा युद्ध निर्णायक युद्ध था जिसमें फ्रांसीसी हार गए और अंग्रेजों की सर्वोच्चता स्थापित हो गई? वांडीवास के युद्ध में फ्रांसीसी हार गए थे और अंग्रेज जीत गए थे। और वांडीवास के युद्ध कब हुआ था? 1760 में हुआ था। यह क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि वांडीवास कब हुआ था? 1760 में हुआ था वांडीवास का युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री कालीकट में 1500 ईस्वी में किसने स्थापित की थी? वास्को डिगामा जो पहला पुर्तगाली था भारत में आया था, इसने 1500 ईस्वी में कालीकट में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1605 ईस्वी में कहां पर स्थापित की थी? मुसलीपट्टम में स्थापित की थी डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री। और कब स्थापित की? 1605 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर कौन था? थॉमस स्मिथ था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था? हॉकिंस को खान की उपाधि से सम्मानित किया था जहांगीर ने। अगला क्वेश्चन है, प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तात्कालिक कारण था? प्रथम कर्नाटक युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था? अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाजों का अधिग्रहण, ये कारण था प्रथम कर्नाटक युद्ध का। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त हुआ था। बिहार से सबसे ज़्यादा यूरोपियों को सोरा और अफीम प्राप्त हुआ था बिहार से। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहां पर स्थापित की थी? सूरत में स्थापित की थी। 1613 में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री सूरत में स्थापित की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की वो कौन था? शाह आलम द्वितीय था जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल की फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी वो शहर था, वो कौन सा शहर था? हुगली शहर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक द्वीप पर निर्मित भारत का बड़ा नगर है। मुंबई है जो एक द्वीप पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत तक समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? पुर्तगालियों ने सबसे पहले भारत तक समुद्री मार्ग की खोज की थी पुर्तगालियों ने, जिसमें वास्को डिगामा एक पुर्तगाली था और उसी ने समुद्री मार्ग की खोज की थी भारत की। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिशों ने भारत में सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति किससे प्राप्त की थी? जहांगीर से प्राप्त की थी। अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति जहांगीर से ली थी ब्रिटिशर्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? वास्को डिगामा ने की थी जो एक पुर्तगाली नाविक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, तृतीय कर्नाटक युद्ध एंग्लो फ्रेंच संघर्ष की समाप्ति किस संधि से हुई थी? पेरिस संधि से समाप्ति हुई थी। तृतीय कर्नाटक की युद्ध की समाप्ति पेरिस की संधि से हुई थी। अगला क्वेश्चन है, जब 17 मई 1498 ईस्वी में वास्को डिगामा कालीकट में उतरा तो उसका स्वागत किसने किया था? उसका स्वागत किया था कालीकट के राजा जमोरिन ने। जमोरिन ने वास्को डिगामा का स्वागत किया था कालीकट बंदरगाह पर 1498 में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम कहाँ फैक्ट्री स्थापित की? कालीकट में सबसे पहले पुर्तगालियों ने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1717 ईस्वी में कौन से मुगल सम्राट ने अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार पर विशेषाधिकार प्रदान करने का फरमान जारी किया था? फर्रुख शिखर ने फरमान जारी किया था, फर्रुख शिखर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटेन के साथ बेसीन की संधि किस पेशवा ने की थी? बाजीराव द्वितीय ने की थी बेसीन की संधि। ब्रिटेन के साथ बेसीन की संधि बाजीराव द्वितीय ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी कौन था? हेस्टिंग्स था, हेस्टिंग्स रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी था, हेस्टिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है? अल्फांसो डी अल्बुकर्क को कहा जाता है पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम गवर्नर भारत में कौन हुआ? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा था, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अंग्रेज ने पुर्तगालियों को सैली या फिर स्वाली के स्थान पर हराया था? थॉमस बेस्ट ने हराया था पुर्तगालियों को सौली स्थान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वो पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया था? अल्फांसो डी अल्बुकर्क था जिसने गोवा पर अधिकार किया था, अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग था पहला गवर्नर जनरल, वारेन हेस्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस यूरोपीय ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया और प्रभावित किया? पुर्तगालियों ने सबसे पहले भारत में अपना व्यापार फैलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत में कहाँ पर उतरा था? कालीकट बंदरगाह पर वास्को डी गामा 1498 में भारत में उतरा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? पुर्तगाल का रहने वाला था वास्को डी गामा, आप सभी को पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वो अंग्रेज जिसने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट किया था? तो सम्राट जहांगीर के दरबार में किसने भेंट किया था? सर टॉमस रो ने भेंट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोवा, दमन और दीव का उपनिवेशीकरण मूलतः किसने किया था? पुर्तगालियों के द्वारा किया गया था इसका उपनिवेशीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्बुकर्क ने गोवा पर को 1510 ईस्वी में किससे छीना था? बीजापुर के सुल्तान से छीना था। अल्बुकर्क ने गोवा को 1510 ईस्वी में बीजापुर के सुल्तान से छीना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी कब स्थापित हुई थी? 1448 ईस्वी में पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कब स्थापित हुई थी? 1600 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डच ईस्ट इंडिया कंपनी कब स्थापित हुई? 1602 ईस्वी में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी कब स्थापित की गई? 1664 ईस्वी में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक भारत में हिंदू धर्म में पहला सुधार आंदोलन कौन था? ब्रह्म समाज था पहला। हिंदू धर्म में पहला सुधार आंदोलन था ब्रह्म समाज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज का उद्देश्य क्या था? एकेश्वरवाद का प्रचार करना ब्रह्म समाज का उद्देश्य था। अगला क्वेश्चन, मुख्यतः किसके प्रयास से सती प्रथा का उन्मूलन हुआ था? राजा राम मोहन राय के प्रयास से सती प्रथा का उन्मूलन हुआ था, राजा राम मोहन राय के प्रयास से। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, अलीगढ़ में स्थित मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज को किसने स्थापित किया था? सैयद अहमद खान ने स्थापित किया था इस कॉलेज को। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्य समाज किसके विरुद्ध था? धार्मिक अनुष्ठान व मूर्ति पूजा के विरुद्ध था आर्य समाज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, युवा बंगाल आंदोलन यंग बंगाल मूवमेंट के नेता कौन थे? हेनरी बिबिन डेरोजिए थे इसके नेता। नेक्स्ट क्वेश्चन, थियोसॉफिकल सोसाइटी ने भारत में कब और अपना मुख्य कार्यालय स्थापित किया था? तो कब स्थापित किया था? 1882 में अड्यार में स्थापित किया था थियोसॉफिकल सोसाइटी ने अपना पहला कार्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, आत्मसम्मान आंदोलन चलाने वाले कौन थे? E.B. रामास्वामी नायकर थे आत्मसम्मान आंदोलन चलाने वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1829 ईस्वी में सती प्रथा का उन्मूलन किसके द्वारा किया गया था? लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा सती प्रथा का उन्मूलन किया गया था 1829 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? नरेंद्र नाथ दत्त था स्वामी विवेकानंद का मूल नाम।
नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है 19वीं सदी में ज्योतिबा फुले के सत्यशोधक समाज ने क्या प्रयास किया था? दंभी ब्राह्मणों तथा उनके अवसरवादी धर्म ग्रंथों में नीची जातियों की रक्षा की थी ज्योतिबा सत्यशोधक समाज ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1873 ईस्वी के सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? ज्योतिबा फुले ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत के बाहर हुई थी? राजा राम मोहन राय की मृत्यु हुई थी भारत से बाहर। अगला क्वेश्चन है सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है? दयानंद सरस्वती हैं सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने की थी रामकृष्ण मिशन की स्थापना। अगला क्वेश्चन, वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र क्या था? पटना था। वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र पटना था। नेक्स्ट, भारत में दास प्रथा को कब अवैध घोषित किया गया था? 1843 में दास प्रथा को अवैध घोषित किया गया था। अगला क्वेश्चन है भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसके द्वारा लागू की गई थी? विलियम बेंटिंग के द्वारा अंग्रेजी शिक्षा लागू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, यह व्याख्या किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी कि वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है। अगला क्वेश्चन है महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? महादेव गोविंद रनाडे को कहा जाता है महाराष्ट्र का सुकरात। अगला क्वेश्चन, स्वामी विवेकानंद किस स्थान पर हुए धार्मिक सम्मेलन से प्रसिद्ध हुए थे? शिकागो धार्मिक सम्मेलन से प्रसिद्ध हुए थे स्वामी विवेकानंद। अगला क्वेश्चन, राजा राम मोहन राय ने अपने असाधारण काम की खातिर भारतीय इतिहास में अपनी पहचान बनाई। उनका मुख्य काम इस दिशा में था, इनका मुख्य काम किस दिशा में था? समाज सुधार में इनका मुख्य काम था। अगला क्वेश्चन है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को कहा जाता है आधुनिक भारत का जनक। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को ही भारतीय राष्ट्रवाद का जनक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कन्याकुमारी का रॉक मेमोरियल किसके लिए समर्पित है? स्वामी विवेकानंद के लिए समर्पित है रॉक मेमोरियल। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? इनका मूल नाम था मूल शंकर। अगला क्वेश्चन है भारत में 19वीं सदी का पुनर्जागरण किस वर्ग तक सीमित था? उच्च मध्य वर्ग तक सीमित था, उच्च मध्य वर्ग तक। अगला क्वेश्चन है प्रार्थना समाज की स्थापना किसकी प्रेरणा के फलस्वरूप हुई थी? केशव चंद्र सेन की प्रेरणा के फलस्वरूप प्रार्थना समाज की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा राम मोहन राय ने इंग्लैंड जाने के पश्चात किसने ब्रह्म समाज की बागडोर संभाली थी? रामचंद्र विद्यावगीस ने ब्रह्म समाज की बागडोर संभाली थी। अगला क्वेश्चन है राजा राम मोहन राय और डेविड हेयर किसकी स्थापना से जुड़े हुए थे? हिंदू कॉलेज की स्थापना से जुड़े हुए थे राजा राम मोहन राय और डेविड हेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, देवबंद आंदोलन से जुड़े उस विद्वान का नाम बताइए जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अबुल कलाम आज़ाद थे वो। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरदामणि कौन थी? रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी सरदामणि, रामकृष्ण परमहंस की पत्नी। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। कब की गई थी ब्रह्म समाज की स्थापना? 1828 में की गई थी, राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कूका आंदोलन को किसने संगठित किया था? गुरु राम सिंह ने कूका आंदोलन को संगठित किया था। अगला क्वेश्चन है दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित है आर्य समाज स्थापित है, दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 19वीं सदी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कौन थे? स्वामी विवेकानंद थे, सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि स्वामी विवेकानंद थे। अगला क्वेश्चन, स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस वर्ष की थी? 1896 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोक हितवादी कहा जाता है? गोपाल हरि देशमुख को कहा जाता है लोक हितवादी, गोपाल हरि देशमुख को। अगला क्वेश्चन है शिकागो विश्व धर्म पार्लियामेंट जिसमें विवेकानंद ने भाग लिया था का आयोजन कहाँ पर कब हुआ था?
सितंबर 1893 में इसका आयोजन हुआ था, सितंबर 1893 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम क्या था? गदाधर चट्टोपाध्याय था रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामकृष्ण परमहंस का जन्म स्थान था कमारपुकुर गांव जो कि हुगली जिला में स्थित है। यहाँ पर रामकृष्ण परमहंस का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बेल्लूर में है रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय। अगला क्वेश्चन है ब्रह्म समाज किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ब्रह्म समाज किस सिद्धांत पर आधारित है? एकेश्वरवाद पर आधारित है ब्रह्म समाज। नेक्स्ट क्वेश्चन, देव समाज का संस्थापक कौन था? शिव नारायण अग्निहोत्री थे देव समाज के संस्थापक। अगला क्वेश्चन, राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? शिवदयाल साहब थे। राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक शिवदयाल साहब थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, फारसी साप्ताहिक मिरात उल अखबार को प्रकाशित करते थे? राजा राम मोहन राय के द्वारा प्रकाशित किया गया था मिरात उल अखबार को। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल विवाह प्रथा को नियंत्रित करने हेतु 1872 के सिविल मैरिज एक्ट ने लड़कियों के विवाह की न्यूनतम उम्र निर्धारित की थी। 14 वर्ष निर्धारित की थी न्यूनतम उम्र को। नेक्स्ट क्वेश्चन, तहजीब उल अखलाक के रचनाकार कौन हैं? सैयद अहमद खां हैं तहजीब उल अखलाक के रचनाकार सैयद अहमद खां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा था अच्छा शासन स्वशासन का स्थानापन्न नहीं है? स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा था। अगला क्वेश्चन है वेदों की ओर लौटो ये नारा किसने दिया था? दयानंद सरस्वती ने दिया था वेदों की ओर लौटो का नारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? आत्माराम पांडुरंग थे प्रार्थना समाज के संस्थापक। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने स्वराज शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया और इन्होंने ही हिंदी को सबसे पहले राष्ट्रभाषा माना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ग को सर्वप्रथम पश्चिमी सभ्यता ने प्रभावित किया? शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग को पश्चिमी सभ्यता ने सबसे पहले प्रभावित किया था। अगला क्वेश्चन, MC शीतलवाड़, BN राव तथा आह्लाद स्वामी अय्यर प्रख्यात सदस्य थे। किसके सदस्य थे? मद्रास लेबर यूनियन के सदस्य थे ये लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, अहमदिया या फिर कादियानी आंदोलन किसने आरंभ किया था? मिर्ज़ा गुलाम अहमद ने आरंभ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता की संज्ञा दी है? सुभाष चंद्र बोस ने आध्यात्मिक पिता की संज्ञा दी है स्वामी विवेकानंद को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? राजा राम मोहन राय थे भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता राजा राम मोहन राय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संगठन ने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया था? आर्य समाज ने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 19वीं सदी के महानतम पारसी समाज सुधारक कौन थे? बहराम जी M मालाबारी थे महानतम समाज सुधारक, बहराम जी M मालाबारी।